Hello class 10, it's Vishali Aggi here. We are continuing with the chapter 8 reproduction class 10th NCERT questions I am explaining here. तो यहाँ तक हम लास्ट क्वेश्चन 6 तक कर चुके थे, उसके आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं. व्हाट आर द फंक्शंस. ये जो 141 पेज के क्वेश्चंस हैं ना, ये क्वेश्चन 4 ये था और क्वेश्चन 5 अब मैं कर रही हूँ. ये बैक क्वेश्चंस के पहले 3 जो हैं MCQ है जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं. तो आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द फंक्शंस बाय टेस्टिस इन ह्यूमन. टेस्टिस के मेल में क्या फंक्शन होते हैं. टेस्टिस का एक काम तो होता है ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है और सेकंड फंक्शन होता है ये टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है. ठीक है. उसके बाद है 6th क्वेश्चन. वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर. मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है. देखो मैंने अभी आपको पीछे बताया था क्वेश्चन में कि गर्ल्स जब टीनेज में एंटर करती हैं तो क्या होता है उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है. तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे स्टार्ट होता है. जो ओवरी होती है ना उसमें गर्ल के पैदा होने से ही बहुत सारे इमैच्योर एग्स होते हैं. जैसे ही वो टीनेज में एंटर करती है, ठीक है, जब गर्ल्स पैदा होती हैं तो उनके ओवरी में इमैच्योर एग्स बहुत सारे होते हैं. तो जैसे वो पबर्टी की एज में यानी एडोलेसेंस की एज में एंटर करती हैं तो ये एग मैच्योर होके ओवरी में से हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है. ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो एग रिलीज़ होता है वो एक दिन के लिए रहता है ओवरी में, ओविडक्ट में आ जाता है. ओविडक्ट में अगर उस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग अगर मेल पेनिस से स्पर्म्स फ्यूज़ हो जाए उस एग के साथ तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है. यानी ओवरी का यूट्रस पार्ट है ना उसकी लाइनिंग थिक हो जाती है और वो अपने आप को मतलब एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाती है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं तो क्या होगा. वो एग जो वेस्ट हो गया तो वो एग को बाहर तो आएगा ही बॉडी से. वो एग आएगा और जो लाइनिंग्स होंगी ना, देखो ये लिखा है इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड द यूट्रस लाइनिंग्स विच वर थिक स्पंजी क्यों हुई थी. क्योंकि बेबी को ग्रो करने के लिए यूट्रस में एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए आर नॉट नीडेड. अब तो चाहिए नहीं क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं. सो लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स. तो जो लाइनिंग है ना यूट्रस की वो सारी टूट जाती है धीरे से एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइना और वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है ब्लड और म्यूकस के साथ. ये साइकिल हर मंथ होता है फीमेल्स में. इस साइकिल को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं. ये हर मंथ 2 से 8 डेज तक होता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड. वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिए थे आपको सारे कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स. नेक्स्ट है हाउ आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीसेलुलर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. यही मेन डिफरेंस है, यही मोड है इनका. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. रिप्रोडक्शन से स्टेबिलिटी कैसे होती है एक पॉपुलेशन की. देखो बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन से पता चलता है कि स्टेबिलिटी कितनी है. अगर दोनों इक्वल चल रहे हैं, बर्थ जितने हो रहे हैं उतनी ही डेथ हो रही हैं, दोनों इक्वल चल रहे हैं तो इट मीन स्टेबल है. लेकिन बर्थ रेट बढ़ता जाए और डेथ रेट कम हो जाए तो इससे क्या होता है एक अलार्मिंग सिचुएशन आ जाएगी कि भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बर्थ रेट तो बढ़ रहा है बट डेथ रेट कंट्रोल हो गया क्योंकि मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा आ गई हैं. तो इसलिए रिप्रोडक्शन से स्टेबिलिटी आनी चाहिए स्पीशीज में. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड. कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड क्या होते हैं. जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए मेथड्स होते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स बोलते हैं. तो इनके लिए क्या रीजंस हो सकते हैं. तो पहला रीज़न है फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वुमेन. अगर एक वुमेन बार बार प्रेगनेंसी बियर करती रहेगी तो उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट फ्रीक्वेंट एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन बी अवॉइडेड. अगर वो इन मेथड्स को यूज़ करेगी तो इन मेथड्स को यूज़ करने से क्या होगा अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं होंगी, वो अवॉइड हो जाएंगी. नेक्स्ट है दीज मेथड्स चेक पॉपुलेशन ग्रोथ बाय कंट्रोलिंग चाइल्ड बर्थ रेट. और दूसरा क्या होगा ये मेथड अडॉप्ट करके जो जनसंख्या है पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि चाइल्ड बर्थ नहीं होगा तो इट मीन्स पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी. ये सारे आपके NCERT क्वेश्चंस थे और इनके चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम्स में आने के लिए, इसलिए इनको अच्छे से कर लेना. ओके.